गोरक्षनाथ की पावन धरा से मैं अंकुर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज आप सभी के बीच इस बार क्यों हाजिर हुआ हूं ये आप लोगों को बता देता हूं। यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पहले नापता है लंबाई, उसके बाद नापा जाता है सीना। तो लंबाई वाला वीडियो अगला रहेगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से सीना नापा जाता है और सीना का कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इंची टेप को रख के नापा जाता है, और कितना आपका सीना होना चाहिए यूपी पुलिस के पीएसटी को क्वालिफाई करने के लिए, और कितना फुलाना पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो चलो आगे वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपका स्वार्थ हो तो। देखो, मेरे पास कैमरामैन की कमी है क्योंकि मैं और एक और लड़का दोनों लोग आए हुए हैं रामगढ़ ताल के किनारे। तो मजबूरी में जो दीवार है उसे बना दिया मैंने स्टैंड। और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से नापा जाता है, क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि सर सीना कहाँ से नापा जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मिनिमम सीना कम है, यानी कि आपको पता है कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, यानी कि बिना फुलाव के साथ, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और अगर मिनिमम में कम रहेगा तो आपके बाहर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा अगर आप लोग अभी से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नापा जाता है। तो ये रहा इंची टेप, ये स्टील वाला इंची टेप है। आपका जब पीएसटी होगा तो उस समय जो फीता आता है कपड़े टाइप वाला ना, उस टाइप का रहेगा, यानी कि वो नहीं रहेगा बट उसी टाइप का रहेगा। फिलहाल मेरे पास यही है तो मैं इसी से नाप देता हूँ। कुछ इसी तरीके से आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। इसी तरीके का मतलब ऊपर कोई कपड़ा नहीं रहेगा, ये नहीं कि अंदर सैंडो पहन लो या फिर कोई टी शर्ट पहन लो, तो ऐसे ही आपको खड़ा कर दिया जाएगा। देखो, सीना नापने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो तो होता है कि इस मिड पॉइंट पे रख के इंची टेप को नापा जाता है, लेकिन यहाँ से नापने पे मैक्सिमम जो सीना का चौड़ाई होती है वो आता है, लेकिन वहाँ से वो नापते नहीं है। अब वो नापते टाइम ये भी सोचते हैं कि थोड़ा सा नीचे से अगर नापें तो थोड़ा सा जो साइज है सीने का वो कम हो जाएगा। तो वो जनरली किस तरीके से नापते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें पहले ज़्यादा होती थी, अब थोड़ा कम हो गया है। यानी कि अब उनकी कोशिश रहती है कि सीने में कोई बाहर ना हो। सेंट्रल फोर्सेस की जो भी वैकेंसी है उसमें जब भी पीएसटी होता है तो उसमें सीना वो नीचे से ही नापते हैं। तो देखो, ऐसे ही वो सेम आगे आ जाएंगे। शायद आप लोग वीडियो देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देता हूँ। अब अगर देखो मिड पॉइंट से नापा जाए तो इसका जो मिनिमम सीना आ रहा है वो आ रहा है 89। इसका मतलब जो यूपी पुलिस का क्वालिफिकेशन है, यानी कि 79 सेंटीमीटर, उससे ऊपर है। लेकिन वो अगर बहुत करेंगे तो क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करते हैं, पीछे वाले पोर्शन को हल्का सा ऊपर रखते हैं, और ये आप देख रहे हैं मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे, बहुत नहीं करेंगे, इतना करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर इससे कम भी करते हैं तो आपके पास एक तरीका है। जैसे मान लो जो लोग जिम ज्वाइन किए हुए हैं, उनका जो ये वाला पोर्शन होता है पीछे वाला वो थोड़ा निकला होता है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका सीना मिनिमम से कम है तो आपको क्या करना चाहिए, आप कोशिश करिएगा कि रोज़ कम से कम 50 सपाट लगाइएगा, और डाइट में आप दूध और केले को शामिल कर लीजिएगा। जब तक आपका पीएसटी होना है ना, तब तक आपका सीना हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मिनिमम में अगर कम होता है तो बाहर होने का खतरा बढ़ जाता है। वो आपको मौका तब भी देंगे कि जाओ थोड़ा सा पाट मार के आओ, लेकिन वही है ना कि अगर 4-5 सेंटीमीटर का गैप रहेगा तो वो तुरंत में नहीं आप कवर कर पाओगे। अब फुला के कितना होना चाहिए सीना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, वो फीता ऐसे पकड़ लेंगे और कहेंगे फुलाओ फुलाओ। तो देखो, फुला के सीना हो जा रहा है 95 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए आ रहा था 89 और फुला के हो जा रहा है 95। तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। जनरली 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा हो रहा है तो उसका कोई इनाम के रूप में आपको राशि नहीं मिलने वाली है। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। फुलाने का टेक्निक आप लोग अच्छे से समझ लिए, फुलाने का टेक्निक आप लोग देख लिए होगे। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ जाओ कि फुलाना कैसे है। एक नॉर्मल जैसे ये सीना है, मैं थोड़ा टी शर्ट को टाइट कर लूँ ताकि आपको दिखे सीना। भाई, सीने ज़्यादा पेट भी दिख सकता है क्योंकि मेरा पेट निकला हुआ है। तो ये नॉर्मल सीना है, देखिएगा। हुआ, पेट को अंदर खींचना है, सीने को बाहर निकालना है। दूसरा तरीका, सांस को खूब तेजी से अंदर खींचना है, ऐसे भी सीना बाहर निकल सकता है। बस ऐसे ही करना है। इसमें कोई बड़ा युद्ध लड़ने जैसा नहीं होता है। आराम से सांस को अंदर खींचना, मतलब पेट को जितना अंदर खींच सको और सीने को बाहर निकाल सको। 5 सेंटीमीटर तो कोई भी फुला लेगा अगर उसके अंदर जान बची होगी तो मुझे नहीं लगता है कि फुलाव में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। और सीना किस तरीके से नापा जाता है ये चीज़ आप लोग समझ लिए होंगे। बहुत अगर दिक्कत करते हैं तो जो मिड पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा नीचे नापते हैं। लेकिन इसमें उन लड़कों का बहुत भला हो जाता है जो लोग मोटे होते हैं, मतलब जिनका पेट निकला होता है, क्योंकि वो ऊपर नापेंगे चाहे नीचे नाप लें, नीचे और ज़्यादा आएगा।
तो जो लोग थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हैं उनको डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कह दो भैया सीना यहाँ नाप लो या यहाँ नाप लो, तुम्हें ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा सा छरहरे बदन के हैं, यानी कि जो लोग पतले हैं, उन लोगों को थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। तो आज से ही सपाट मारना स्टार्ट कर दो, ताकि जिस समय आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो उस समय आप 100% ये वाला पोर्शन क्वालिफाई कर लो। तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया जाएगा। और लंबाई वाली वीडियो अगर आपको देखना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और अगर आपको और कुछ पूछना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, अपने पैर को बचा के रखेंगे कि पैर और टूटे उटे ना, ताकि रनिंग करने में दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।